एक गरीब शख्स ने मछली पकड़ा। वो मछली पकड़कर बहुत खुश हो गया कि आज मैं अपने बच्चों को मछली खिलाऊंगा। वो मछली लेकर अपने घर की तरफ चला जा रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई। उस शख्स ने इस आदमी से जबरन मछली को छीन लिया। मछली छीनते वक्त उस जालिम शख्स के हाथ में मछली का कांटा लग गया। जब यह जालिम शख्स अपने घर पहुंचा तो अचानक उसकी एक उंगली में दर्द होने लगा। उसने मछली को पकवाया और उसे खा लिया, लेकिन वक्त के साथ उसका दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा था। जब दर्द ने शिद्दत इख्तियार कर ली, उसने मजबूरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने अच्छी तरह से उसकी उंगली को चेक किया और उसके बाद कहा, लगता है मछली के कांटे की वजह से तुम्हारी उंगली में इन्फेक्शन हो गया है। अब इस दर्द से निजात की एक ही सूरत है, तुम्हारी उंगली को काटना पड़ेगा। मरता क्या न करता। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जब उसका दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था, तब जाकर मजबूरन उसने अपनी एक उंगली कटवा दी। उंगली के कट जाने के बाद 1-2 दिन तक तो उसे राहत रही, लेकिन फिर अचानक दूसरी उंगली में दर्द शुरू हो गया। उसने दोबारा डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने फिर से उसकी उंगली को चेक किया और चेक करके कहा, मछली के कांटे का इन्फेक्शन अब उंगली से होता हुआ तुम्हारे हाथ तक पहुंच चुका है। अब मजबूरन इस दर्द से निजात के लिए तुम्हें अपने हाथ को कटवाना पड़ेगा। आखिरकार ना चाहते हुए भी उसे अपना हाथ कटवाना पड़ा। हाथ के कट जाने के बाद कुछ दिन तक तो उसे आराम रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक उसके बाजू में दर्द शुरू हो गया। उसने एक बार फिर से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने एक बार फिर से अच्छी तरह जांच पड़ताल की और कहा, अब तुम्हारा इन्फेक्शन तुम्हारे बाजू तक पहुंच चुका है, लिहाजा अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें अब अपना बाजू कटवाना पड़ेगा। आखिरकार एक दिन उसका बाजू भी कट गया। अब वो सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब बहुत देर तक उसने गौर फिक्र किया तो उसे याद आया कि जब मैंने उस गरीब आदमी से जबरन वो मछली छीनी थी, तभी से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब वो शख्स बाजार में अपने कटे हुए हाथ के साथ उस मजलूम शख्स को तलाश करने के लिए निकल पड़ा जिससे उसने जबरन मछली को छीना था। आखिरकार चंद दिनों तक तलाश करने के बाद उसे वो गरीब आदमी एक जगह मजदूरी करता हुआ नजर आ गया। उसने फौरन आगे बढ़कर उससे कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तुम पर जुल्म किया है। वो गरीब आदमी उसे पहचान न सका। वो कहने लगा, तुम कौन हो? आखिर किस बात की मुझसे माफी मांग रहे हो? तुमने मुझ पर कौन सा जुल्म किया है? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूं। इस पर वो शख्स उस गरीब आदमी को मछली वाला पूरा मामला याद दिलाता है। उस गरीब आदमी को पूरी बात समझ में आ जाती है। इस पर वो शख्स गरीब आदमी से पूछता है, जब मैंने तुमसे जबरन मछली को छीना था, क्या तुमने उस वक्त मेरे लिए बद्दुआ की थी? इस पर वो गरीब आदमी कहता है, नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कोई बद्दुआ तो नहीं की थी। हाँ, अलबत्ता मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर यह अर्ज किया था, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, ये ताकतवर है, इसने मुझ पर जुल्म किया है, मैं इससे बदला लेने की ताकत तो नहीं रखता, लेकिन मेरी तरफ से तू इससे मेरा बदला जरूर लेना। मैंने बस अल्लाह की बारगाह में यही कहा था। ये सुनकर वो शख्स ज़ारो कतार रोने लगा और शुरू से लेकर आखिर तक अपना सारा हाल बयान करता है। उस गरीब आदमी से माफी मांगता है, यहां तक कि उसके हाल को देखकर उस गरीब आदमी को उस पर रहम आ गया। उसने कहा, मैं अल्लाह के वास्ते तुम्हें माफ करता हूं, तुमने मुझ पर जो भी जुल्म और ज्यादती की, मैं उसे माफ करता हूं। उस गरीब आदमी का अभी यह कहना था कि कुछ देर के बाद ही उस शख्स का सारा दर्द दूर हो गया और अल्लाह तबारक तआला ने उसे हमेशा के लिए राहत अता कर दी। तो दोस्तों, गरीब और मजलूम की बद्दुआ से बचें, वरना दुनिया के साथ आखिरत भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। याद रखें, किसी की गरीबी का, किसी की कमजोरी का, किसी की मजबूरी का कभी फायदा न उठाएं।
مظلوم شخص اگرچہ ہم سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن اگر اس نے ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بد دعا کر دی تو اللہ تبارک تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے، غریبوں، کمزوروں، مظلوموں پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔